नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के हजारों वर्षों के सफर को इतिहासकार कैसे समझते हैं? मुख्य रूप से इतिहास को तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है। आइए इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह वह दौर है जिसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी उस समय के इंसान लिखना नहीं जानते थे। पत्थर के औजारों और गुफा चित्रों के आधार पर ही हम इसे समझते हैं। पाषाण काल इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहां इतिहास थोड़ा रहस्यमयी हो जाता है। इस काल में लिपि या लेखन के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वे आज भी अपठ्य हैं, यानी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां जैसे कि अहाड़ और जोरवे इसी श्रेणी में आती हैं। तीसरा और अंतिम है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये वह समय है जब से हमें स्पष्ट और पठनीय लिखित विवरण मिलने लगते हैं। भारत में इसका आरंभ लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। तो बिना लिखा हुआ प्रागैतिहासिक, लिखा हुआ पर जो पढ़ा ना जा सके आद्य ऐतिहासिक, और लिखित रिकॉर्ड वाला ऐतिहासिक काल। इतिहास की गहराइयों में छिपे हमारे पूर्वजों के द्वार को समझना हो तो हमें पाषाण काल को जानना होगा। भारत में इस महान सभ्यता की खोज का सिलसिला साल 1863 में शुरू हुआ। चूंकि उस समय मनुष्य का जीवन पूरी तरह पत्थरों से बने औजारों पर निर्भर था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। तकनीक और समय के आधार पर इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। 1. पुरा पाषाण काल, पालियोलिथिक। 2. मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। 3. और नवपाषाण काल, नियोलिथिक। ये कहानी है पत्थरों से शुरू होकर आधुनिक इंसान बनने के हमारे सफर की। पूरा पाषाण काल, द स्टोन एज। चलिए चलते हैं इतिहास के सबसे शुरुआती दौर में। पूरा पाषाण काल ये वह समय था जब इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। न खेती का ज्ञान था, न पशुपालन का। जीवन का मतलब था शिकार और कंदमूल का संग्रह। यहां तक कि आग से अनभिज्ञ होने के कारण मानव कच्चा मांस ही खाता था। इस काल को मुख्य रूप से इसके औजारों के आधार पर पहचाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए हस्तकुठार, हैंड एक्स और खंडक ही उस समय के हथियार थे। इस काल की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के पल्लवरम से पहला हैंड एक्स खोजा। पंजाब की सोहन नदी घाटी में हमें आदिम संस्कृति के अवशेष मिले। वहीं उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से हड्डी से बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली, जो आज भी कौशाम्बी संग्रहालय की शान है। पुरापाषाण काल की ये खोजें हमें बताती हैं कि कैसे एक शिकारी मानव ने सभ्यता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था। पुरापाषाण काल के चरण, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। जैसे जैसे समय बीता, इंसान के हुनर में भी बदलाव आया। पुरापाषाण काल के अगले पड़ाव बेहद दिलचस्प हैं। सबसे पहले बात मध्य पुरापाषाण काल की। इस दौर को फलक संस्कृति, फ्लेक कल्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब इंसान ने पत्थरों से पतले और धारदार फलक, फ्लेक्स बनाना सीख लिया था। ये उपकरण मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बने थे, जो शिकार को और भी आसान बनाते थे। इसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। ये वह समय था जब इंसानी औजारों में और भी बारीकी आई। अब पत्थरों से तक्षिणी, बुरिन्स और खुरचनी, स्केपर्स जैसे विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे। सरल शब्दों में कहें तो यह पत्थरों की कारीगरी में आया एक बड़ा सुधार था, जिसने आधुनिक मानव के विकास का रास्ता साफ किया। पुरापाषाण काल के बाद मानव सभ्यता ने एक नए युग में कदम रखा, जिसे हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। भारत में इस काल की सबसे पहली जानकारी साल 1867 में मिली, जब आर्कीवॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में प्राचीन शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स की खोज की। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थे सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स। ये बहुत ही छोटे और नुकीले पत्थर के औजार थे, जिन्होंने शिकार को और भी सटीक बना दिया। अब मनुष्य न केवल शिकार और खाद्य संग्रह करता था, बल्कि उसने मछली पकड़ देना भी सीख लिया था। और सबसे क्रांतिकारी बदलाव यह आया कि इसी काल में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई।
इतिहासकारों को पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिले हैं। इतना ही नहीं, भारत में मानव अस्थिपंजर ह्यूमन स्केलेटन्स के अवशेष भी सबसे पहले इसी काल के प्राप्त होते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख पुरास्थलों पर। गुजरात का लंघनाज, यहां से छोटे औजारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन और 14 मानव कंकाल मिले हैं। उत्तर प्रदेश का म्हादहा, ये स्थल हड्डी और सींग से बने औजारों और गहनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां बूचड़खाना और कब्रिस्तान के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय, यहां एक ऐसी अनोखी समाधि मिली है जहां 4 शव एक साथ दफनाए गए थे। दमदमा, यहां से कुल 41 कब्रें मिली, जिनमें से कुछ में 2 और 1 कब्र में तो 3 कंकाल एक साथ मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया से भी बड़ी संख्या में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या अलग अलग शोधों के अनुसार 17 से 27 तक बताई गई है। और अंत में जिक्र उस जगह का जिसके बिना इतिहास अधूरा है, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये स्थल शैल चित्रकला का अद्भुत खजाना है। यहां 700 से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें से 500 में आदिमानव द्वारा की गई चित्रकारी आज भी जीवित है। इसकी महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का वह क्रांतिकारी चरण है जहां आग का उपयोग एक महान उपलब्धि के रूप में सामने आया। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ किया और गेहूं की कृषि की शुरुआत हुई। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की खोज में लहुरादेव का नाम सबसे प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित इस स्थल से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल सिद्ध करते हैं। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ये एक ऐसा अनूठा स्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेषों का सिलसिला मिलता है। चावल के प्राचीन साक्ष्यों में प्रयागराज के कोलडेहवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहां से 6500 ईसा पूर्व की चावल की भूसी प्राप्त हुई है। यदि वैश्विक परिदृश्य को देखें तो चीन की यांगत्जे घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं, जबकि मेक्सिको में लगभग 6000 ईसा पूर्व में मक्का के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये काल मानव के खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि जीवन की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा गवाह है। नवपाषाण काल के प्रमुख पुरास्थलों में जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पैटरसन ने की थी। यहां से गर्त आवास यानी जमीन के अंदर बने घरों के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां कब्रों में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी दफनाया गया मिला है। कश्मीर का ही दूसरा प्रमुख स्थल गुफकराल है, जिसका शाब्दिक अर्थ कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा है। यहां के लोग कृषि और पशुपालन के कार्यों से जुड़े थे। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद से भी व्यापक नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की विशेषता यहां से मिले हड्डी के अनेक उपकरण हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से निर्मित किए गए थे। दक्षिण भारत के संदर्भ में यहां के स्थलों की पहचान बृहत्पाषाण स्मारकों के रूप में की गई है, जो मृतकों को दफनाने के विशेष स्थल थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू और पिकलीहल तथा उतनूर जैसे स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले दरअसल उस काल के पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों में जमा हुए गोबर आदि के जलने से बने अवशेष हैं। तो ये था पाषाण काल का वह अद्भुत सफर, जिसने एक शिकारी मानव को सभ्य समाज की नींव रखना सिखाया। बुर्जहोम के गर्त आवासों से लेकर चिरांद के हड्डी के उपकरणों तक ये पुरास्थल हमारी गौरवशाली विकास यात्रा के जीवित प्रमाण हैं। अगर आपको इतिहास की यह जानकारीपूर्ण प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कमेंट हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक विषय पर देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि भविष्य का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। इतिहास को गहराई से समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।